भूलें। सरयू की उत्पत्ति कैसे होती है? तो बोले भगवान के नेत्रों से। गंगा का प्राकट्य भगवान के चरण से और सरयू का प्राकट्य भगवान के नेत्रों से हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान नारायण के नेत्र में अश्रु आ गए। ब्रह्मा की कठिन तपस्या को देखकर भगवान नारायण के नेत्र में अश्रु आ गए और वो अश्रु बिंदु जब टपकने लगे तो ब्रह्मा जी ने भगवान के नेत्रों के उस जल को ही अपने कमंडल में रोक लिया, धारण कर लिया, और उसी जल को ब्रह्मा जी ने ले जाकर अपने मन के द्वारा निर्मित, मनसा निर्मितम सरम, अपने मन के द्वारा निर्मित जो सरोवर जिसका नाम मान सरोवर, वहां ले जाकर के उस जल को ब्रह्मा ने स्थापित कर दिया। और उस सर से वो जल जब प्रवाहित होकर के चला तो सर से निकलने के कारण उनका नाम पड़ा सरयू। सरात जाता सरयू, भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता, भगवान के नेत्र कमल से प्रकट होने वाली भगवती पुण्य सलिला सरयू। बोले सरयू जी क्या हैं? बोले भगवान ही। भले वो जल रूप में दिखती हैं, क्यों? बोले भगवान के नेत्रों से जो अश्रु प्रकट हुआ वो क्या है? वो कोई पंच तत्व के अंतर्गत जल तत्व नहीं है। क्यों? बोले हमारे आपके शरीर में पंच तत्व होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन भगवान का विग्रह, कहते हैं भगवान का विग्रह तो सच्चिद आनंदमय है, उसमें कोई अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही सच्चिदानंद तत्व। इसीलिए श्रुति कहती है, वेद कहता है आप प्रणखात सुवर्णमय, आप प्रणखात सुवर्णमय। नख से लेकर शिख पर्यंत भगवान का दिव्य श्री मंगल विग्रह क्या है? बोले ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है, एक ही तत्व है और कुछ नहीं, सच्चिदानंद तत्व। रसघन इव, रसघन है। तो भगवान की आंखों से जो आंसू निकल रहा है वो कोई जल नहीं, अभी तो भगवान ही है, क्योंकि उनके अंदर दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। तो वह जल भी क्या है? बोले भगवान नारायण ही है, परमात्मा है। और उसी जल को ब्रह्मा ने मानसरोवर में स्थापित किया और उस मानसरोवर से वो धारा प्रवाहित हुई, इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा। अयोध्या में सरयू जी प्रवाहित होती। अयोध्या में सरयू आई कैसी? बोले इनको भी लाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ी महाराज। गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने तप किया और सरयू को पृथ्वी पर लाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने तप किया है। हजारों वर्ष तक महर्षि वशिष्ठ ने तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, अयोध्या की पावन धरती पर कोई पुण्य सलिला सरिता होनी चाहिए जिससे पवित्र कर्म किया जा सके। स्नान संध्या तर्पण उपाकर्मादि करने के लिए कोई पवित्र पुण्य नदी होनी चाहिए। और सरयू जी को पृथ्वी पर ले जाने के लिए मैंने तप किया है। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से तपस्या करके गुरुदेव वशिष्ठ सरयू को लेकर के अयोध्या आए। इसलिए सरयू जी का एक नाम वासिष्ठी भी है। जैसे भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा का नाम भागीरथी है, तदवत उसी प्रकार से वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई, इसलिए सरयू जी का नाम वासिष्ठी। अयोध्या मुपगुह्य, अयोध्या के 3 दिशाओं में पश्चिम, उत्तर और पूर्व को आवृत करती हुई पुण्य सलिला सरयू अयोध्या में प्रवाहित होती हैं। और सरयू जी की महिमा क्या है? बोले सरयू जी की महिमा है, स्वयं भगवान कहते हैं कि अगर सरयू में कोई स्नान करे तो मेरे सन्निकट चला आता है
मुझे उसे मेरे सन्निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है।